नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौर्य। बीजेपी ने, एनडीए ने 18 से 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष 5 दिनों का जो सत्र बुलाया है, उसे लेकर के बेचैनी बढ़ी हुई है, खास करके विपक्षी दलों में। आम जनता भी जानना चाह रही है कि क्या कुछ होगा। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह फिर कुछ चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। सबसे पहले मयंक जी, क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, कारण तो ऑब्वियस है कि जो भी होगा वो देश के हित में ही होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक पंडित हो या फिर पत्रकार हो या हम जैसे राजनीतिक जो सही में आकलन कर सके, जो आकलन कर पाए, वो कोई नहीं कर सकता है। बट हम बीइंग एनडीए अलायंस और उनके एक अभिन्न सहयोगी प्लस उनके समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, हम जानते हैं कि वो जो भी फैसले लेंगे वो हितकर होंगे। अब मुझे जो लगता है कि जैसे पिछले काफ़ी दिनों से जो कुछ लंबित फैसले आ रहे थे जो जनहित कल्याणी है, और कहिए कि कुछ आस्था से जुड़े मुद्दे हो गए, जैसे अभी जो खबरें चल रही हैं चुनाव में सुधार को लेकर के, जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर जो रोहिणी आयोग की सिफारिशें जो लंबित हैं, रोहिणी आयोग की सिफारिशें क्या लागू हो सकती है? मेरे हिसाब से तो लागू हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे जो लगता है कि ये सिर्फ एक इलेक्शन को लेकर के और नॉर्मल जो भी बातें चली उसको लेकर नहीं है, क्योंकि ये मामला काफ़ी दिनों से लंबित है। और हमारी जानकारी के अनुसार ये रोहिणी आयोग की सिफारिशें हो गई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, चाहे ज्ञानवापी का मसला हो जाए, या फिर कहिए कि जो अपना काशी मथुरा की जो बातें चलती हैं, मथुरा के लिए जो बातें चल रही हैं, उनको लेके मुझे लगता है कि एक स्पष्ट रवैया जो है, जो 1991 में जो कहिए कि जनमानस की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, कुठाराघात हुआ था, शायद उसको लेकर के भी कुछ अच्छी राहत की खबर आने की संभावना है। लेट्स सी, देखते हैं। बाकी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो कोई नहीं है जो कि उनको उनके किसी को बताते भी नहीं है, वो और अमित शाह जो फैसला ले लिया उनकी मंशा को तो कोई नहीं जान सकता। बट हम यही जो अंदाजा कयास लगा सकते हैं वो यही है। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर क्या कहें? जी देखिए, कोई पहली बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। 52 में भी हुआ है, 57 में जी 52 में 57 में जब भारत आज़ाद हुआ था तभी भी हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हितकर है। कहीं ना कहीं देखिए, अब इस पर सवाल उठ सकते हैं, विपक्षी लोग कह भी सकते हैं कि खुद के लिए कर रहे हैं ऐसा या ये कर रहे हैं, जो भी कल से अनर्गल प्रलाप जो आप सुन पा रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक पर। बट अगर आप ऐसे वाइडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे कि अभी आम चुनाव हुआ, देश हमेशा, जो लोग कहते हैं कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, तब ये चुनाव है, लोग सरकार पे फैसले उठाते हैं भाई कि ये फैसला इन्होंने चुनाव को देखते हुए किया है। तो मुझे ये बताइए, भारत चुनावी मूड में कब नहीं रहता है? हमेशा रहता है एक चुनाव। यहाँ राज्य के चुनाव खत्म हुए 2 महीने बाद कहीं और शुरू हो जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में जो सबसे बड़ी जो विकास कार्यों में जो बाधा आती है, जैसे कल ही भारत की जो जीडीपी जो अभी जो आया, जो आंकड़े लेटेस्ट आए, वो सबको प्रसन्न करने वाले हैं। इस कोरोना की महामारी के बाद भी 7.8% की रफ्तार से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अभी भारत जो है, आप नोटिस करेंगे, जो आपने 4-5 दिन पहले की भी जो खबर है, कि उसमें जो रेमिटेंस जो है बाहर से, जो प्रवासी भारतीय जो भारत में जो भेजते हैं, वो आंकड़ा आज तक के विश्व के सबसे बड़े आंकड़े, लगभग मुझे लगता है $131 बिलियन को छू गया है। ठीक है, उसके बाद से भारत चंद्रयान पे चला गया, जिसमें कि 3100 अरब डॉलर। आदमी तो नीचे क्यों जा रहा है? महंगाई ने आम आदमी को मार दिया। महंगाई कहाँ, मैं जो कह रहा हूँ तो वो उसका विनिवेश भारत में आ रहा है। ठीक है, उन चीज़ों को लेकर के। अब जैसे मान लीजिए चुनाव संदर्भित जो हम लोग बात कर रहे थे पहले, सपोज कीजिए कि अभी चुनाव आने वाला, अभी जैसे फिर अभी 5 राज्यों में चुनाव है। अब चुनाव आते के साथ क्या है, सबसे पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होते के साथ सारे विकास कार्य रुक जाते हैं उन पर्टिकुलर दिन के लिए। मशीनरी जो है वो चुनाव आयोग में कहिए कि सब उसी में फंस जाता है। मीडिया हो, नेता हो, सबसे बड़ा चीज़ है कि बहुत बड़े पैसे का जो है उसमें, हाँ, चुनावी खर्च जो है वो सालाना दर के दर हर बार के बार बढ़ता चला जा रहा है, और ये आम जनता पर ही बोझ पड़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ रहा है। और दूसरी बात की विकास कार्य रुक जाते हैं। अगर मेरे ही आपके घर में, जैसे सपोज कीजिए हम कोई घर बना रहे हो, आप उसको अचानक से 6 महीने के लिए रोक दीजिए। आप रोक दिए कि नहीं, ये 6 महीना नहीं, एक तरीके का आचार संहिता लग गया, हम 6 महीने अब कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, चलता हुआ रोड का। आप जब 6 महीने बाद जब उन चीज़ों को वापस शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके जो परेशानी के अलावा लागत बढ़ जाएगी आपकी। तो ये लगातार है, इन चीज़ों पे होना चाहिए। और ऐसे भी जब एक देश एक संविधान है, एक देश एक कहिए कि बहुत सारी मैंने राशन कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें तो हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सारे दलों को थोड़ा बड़े मन से, खुले मन से
इन चीज़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हमारी एकता से घबरा करके सत्ता बुलाए हैं, हमारी एकता से घबरा करके गैस का दाम घटाए हैं, अभी और दाम घटेंगे। ना उनकी एकता तो इतनी दिख रही है भाई कि कहना नहीं है। लालू जी और नीतीश जी बेंगलोर जाते हैं तो मुंह फुला करके हमारे चाचा जी, इसलिए इस बार तो अलग अलग प्लेन से गए, अलग प्लेन से गए, तो इस बार देख लीजिए उनका नाम भी नहीं है लिस्ट में। लेकिन नीतीश कुमार नाराज तो नजर नहीं है। लालू जी 2 दिन पहले से प्लानिंग कर रहे थे। समन्वय समिति में हमारे आदरणीय चाचा जी को नहीं दिया गया है, संयोजक नहीं बनाया, तो कहीं राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश। अब राष्ट्रपति बनने में बहुत समय बाकी है, अभी तो पिछले ही साल तो राष्ट्रपति बनी है, बेचारे उतना दिन झाल बजाएंगे बैठ के क्या? हमारे चाचा जी के साथ होम्योपैथिक इलाज हो रहा है जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं, उन्हीं की पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। नीतीश कुमार का ही इलाज हो रहा है, तो आप कल देखिए होम्योपैथिक इलाज कैसे नहीं हुआ। रजनीगंधा फेमस अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उन्होंने अपना नाम डाल दिया, इनको छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं। आप देखिए अपना झारखंड संयोजक बनने की क्या जरूरत है जब सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अरे सर, प्रधानमंत्री नहीं बना रहे, कम से कम संयोजक ही तो बना दीजिए, कम से कम उम्मीदवार ही तो घोषित कर दीजिए। हमारे चाचा जी कब तक बेचैन रहेंगे? उनकी बेचैनी तो 2025 में तो गद्दी सौंपेंगे आरजेडी को, तेजस्वी को। 25 बहुत दूर की बात है, पता नहीं। देखिए चाचा जी तो अंतरात्मा की आवाज़ जागने के लिए जागृत होते हैं, क्या पता आके भी खबर है आपको, क्या पता कहीं फिर से नालंदा वगैरह प्रवास में तो नहीं निकल गए वापस लौटने के बाद। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत कम समय भाषण दिया, लेकिन साफ तौर पर 10 सेकंड हमारी मंशा थी विपक्ष को एकजुट करने का, और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार इसमें सफल हुए। भले आज उनको आप हाशिए पर कर दें, हम कौन होते हैं उनको हाशिए पर? मतलब उनके लोगों काम कर रहे हैं। INDI के और नेताओं के बारे में बात, तो INDI के नेता जो है बैठक करते हैं, मुख्यमंत्री जी कहाँ से पेटी काम ला करके बेचारे CM हाउस में पार्टी करते हैं, दूल्हा घोषित कर देते हैं लालू जी उनके बगल में बैठ करके राहुल जी को। मंच भी लालू जी यहाँ लिया, वहाँ भी उनको उन्होंने दे दिया। अभी भी खुले मन से उनके सामने लालू जी कह देते हैं कि मेरे हिसाब से संयोजक जो है वो खड़गे साहब को बनना चाहिए। तो मतलब ये चल क्या रहा है हमारे चाचा जी के साथ, मुझे मतलब क्या कहूँ मैं, बड़ा। लेकिन आप लोग जो है, आप लोग से मतलब NDA प्रधानमंत्री मोदी से है। मुख्यमंत्री जी ने कल जो फिर से आरोप लगाया कि ना आप लोग जातीय जनगणना करा रहे हैं, ना नॉर्मल जो गणना है 2020 में ही होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पा रहा है? जातीय जनगणना को लेकर के जैसा माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में, और आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले SC ST और बाकी अनुसूचित जातियों के जो जनगणना किस तरीके से की जाए उसको लेकर के केंद्र ने भी हलफनामा दिया है कि नॉर्मल जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? 2020 में ही होना था। तो हो तो रहा है, सारे राज्यों में अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। केंद्र जो कराती है, केंद्र भी अपने हिसाब से। केंद्र ने कल क्या किया? केंद्र ने ज्ञापन सौंपा और आदरणीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में किस एक्ट के तहत कैसे किया जाए उसको देकर, डेटा सेंसिटिव है। आप बिहार में ही करा रहे हैं। आप कल देखिए ना, मुख्यमंत्री जी का बयान, इतना हो हल्ला हुआ, सब कुछ हुआ। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उस डेटा का उपयोग, उस डेटा को हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, तो फिर आप क्यों 550 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा बर्बाद कर रहे हैं बिहार जैसे गरीब राज्य का? आपने देखा उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस डेटा का सार्वजनिक करने से कोई हमारा मंशा नहीं है। कराने से मतलब तो फिर करा क्यों नहीं? क्यों लोगों को कोड में बांटा गया? क्यों लोगों में मैंने मंडल वर्सेस कमंडल वाली पुरानी कवायद को जारी करने की कोशिश की? ये सब क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ अपना राजनीतिक, नहीं राजनीतिक है, उनको प्रधानमंत्री बनना है सर। वो लगे हैं कि इसी तरीके से करें पकारें, कुछ भी हो जाए आ जाए। बट अब उन्हीं के अपने दल में, अब उनके गठबंधन में लोग अगर ऐसा नहीं चाह रहे हैं, यहाँ से हर बार अगुआ बना करके, दूल्हा बना के ले जाते हैं, वहाँ ले जाके उनको, एक भोजपुरी में कहावत है कि विजय दे के आज्ञा छीन लेते हैं। तो ये सब जो हो रहा है बेचारे के साथ, हम लोग अच्छा लेकिन लालू प्रसाद यादव इन दिनों अपने पुराने रॉ में नजर आ रहे हैं। हाँ। देख रहे हैं, फिर से एकदम एक्टिव हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में बहुत बड़े पावर वाले माने जाते हैं। तो लालू जी के कहिए कि जो भी उनकी ख्याति है उस पर इनकार तो कभी किसी ने किया नहीं है। हाँ, वो सजा याफ्ता हैं, जरूर बात है। अभी भी कुछ चीज़ों पे लेकिन कल उन्होंने कहा है ना कि हमारी एकता नहीं थी, इसलिए ना आप लोग इतना फैल रहे थे। अब हम लोग एकता कर लेना, अपना इच्छा, अपनी जो उन लोगों की महत्वाकांक्षा, चाहे घाटा क्यों ना हो जाए, मोदी जी को हटा कर। अब आदरणीय लालू जी ये बात भूल जाते हैं कि साल 2013 में जब देश के वो पहले नेता थे जिनको कि कन्विक्शन के बाद इस कदर जेल जाना पड़ा, जिनके चुनाव पे रोक लगी, उस अध्यादेश को ऐसे एंग्री मैन की तरफ फाड़ने वाला कौन था? उन्हीं के बगल में बैठे राहुल गांधी। इनके ऊपर केस किसने किया था? ललन सिंह ने, नीतीश कुमार ने, शिवानंद तिवारी ने। ये सब इन्हीं के साथ लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी NDA अलायंस में से कोई एक व्यक्ति था जिसने कि इनको चारा घोटाले में फंसाने की कोशिश की हो या केस किया? केस के सरकारी जो कहिए कि गवाह इन्हीं के पार्टी में हैं। इनके रिहाई के अध्यादेश पे फाड़ करके रोक लगाने वाले राहुल गांधी की, मैंने कहिए कि चापलूसी करते नहीं थकते हैं ये लोग।
तो भैया इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहाँ से हो, जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात है। अब लालू जी कई मानों में कहिए कि बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट नेता हैं। कन्विक्शन जिसको हुआ जो नेता में, वो पहले नेता हो गए। जिस जेल का उन्होंने उद्घाटन किया उसी जेल में कहिए उन्होंने सजा काटी, उसके भी पहले नेता हैं। उसके बाद से अभी जो चल रहा है, अगर जो अभी यहाँ जिस तरह का आवाज़ चल रहा है, कितने कहा जाता है लालू जी को किंग मेकर कहा जाता था, लालू जी किंग मेकर से ज़्यादा किंग सेटर हैं। कितने लोग का राजनीतिक करियर उन्होंने सेट कर दिया, ये आदरणीय चाचा जी बखूबी जानते हैं। उनके भी अब बात दूसरी है कि आदरणीय चाचा जी के स्थान विशेष के दांत थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, नहीं चबा पा रहे हैं वो राजनीतिक गोलियां जो हैं, पेट के दांत। अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो होम्योपैथिक इलाज करते हैं उनका। तो वो अब दांत बेचारे के थोड़े राजनीतिक दांत कमज़ोर हो गए हैं, वो दाव पेचगियों को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि हमारे चाचा जी का होम्योपैथिक इलाज हो रहा है। आखिरी सवाल है, आप लोग भले जो दिखाएं, माना जा रहा है कि INDI की जो गठबंधन जो हो गया है, जो तीसरा मीटिंग में जो स्वरूप नज़र आया है, आप लोग हालांकि लगातार कहते आए हैं कि यह संभव ही नहीं है। वैसे में आप लोग की बेचैनी तो जरूर बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर यह गठबंधन हो गया, सही तरीके से सीटों का तालमेल हो गया, तो NDA की ज़मीन खिसक जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी चली जाएगी। अच्छा, खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अच्छी बात है। यहाँ पहले वाले कहिए कि मेल में फूफा बन के नाराज हुए केजरीवाल, कल बुआ नाराज हो गई, जिनको हम लोग दीदी कहते हैं, वो भी नाराज हैं। बीच में चाचा जी नाराज हो गए बेंगलोर में। हर बात तो सारे के सारे अपने आप को प्रधानमंत्री, मतलब इस मीटिंग से 2-3 दिन पहले जो बयान आया था आपसे लेकर के जदयू, सपा, ममता बनर्जी, उसी को लेकर के आप लोग आशान्वित हैं क्या? आशान्वित क्या है, ये गठबंधन कहीं अनैतिक और अननेचुरल अलायंस है, इसको टूटना ही टूटना है, आज नहीं तो कल। आप देखिए, नहीं टूटा था आप लोग के लिए समस्या होगा? हमें कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई, हम लोग ऐसे भी तो क्या हमने इन सारों को नहीं हराया है क्या? अलग अलग हराया है। अरे तो एक साथ आ जाए, क्या दिक्कत है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें मोदी जी की कुर्सी हिल जाएगी। हंसी आती है, मेरी हंसी रुकती नहीं है जब मैं देखता हूँ कि मोदी को कौन हराएगा। ये लोग हराएंगे जो अपने में कहिए कि मौका चले तो, मतलब ये घमंडिया गठबंधन पीछे खंजर लेके बैठा हुआ, एक दूसरे के मौका लगे। अरे मैं कह रहा हूँ, हराना तो बहुत दूर की बात है, हमारी 10-12 सीटों का भी नुकसान अगर ये लोग कर दें तो वो भी बहुत बड़ी अतिशोक्ति होगी इनकी। चलिए, धन्यवाद मयंक मौली जी। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। सीधे तौर पर हंसी के साथ इन्होंने कहा है कि इस गठबंधन में कोई दम नहीं है INDI में। अगर 10 से 12 सीट भी लोग डैमेज कर सकते हैं NDA का, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 18 से 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ फिर से चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। वैसे में वो फैसला क्या होगा देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्याख्या।